ओके बच्चा पार्टी, अभी देखो आपका एक्सरसाइज का 12.5 फ्रॉम द चैप्टर एटम है एकदम छोटा सा सम. इफ योर 11th एंड 12th कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर अबाउट द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू. लेकिन क्लियर नहीं है तो थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा भी नहीं मारना है तो मैं सम करवा देता हूँ, फिर सम होने के बाद मैं सारा कंसेप्ट फिर से पढ़ाऊँगा. 2-5 मिनट का काम है मेरे लिए, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा. ठीक है, चलो आ जाओ. क्या बोला है? द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया हुआ है, ये रहा. कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. अब आगे क्या बोल रहे हैं वो? व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस सेम स्टेट. यार काइनेटिक पोटेंशियल इन सबका टोटल एनर्जी के साथ कनेक्शन है भैया. अब 11वीं में भी बहुत बार पढ़े हो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में मेरे साथ ये चीज़ें. इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं पढ़ाई दी, आज फिर बताता हूँ. देखो टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या कंसर्न है बताता हूँ. काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होते हैं, लेकिन फ़र्क होता है एक नेगेटिव साइन का. किसका फ़र्क होता है? नेगेटिव साइन का. ये रिलेशन है. तो आपको टोटल एनर्जी पता है ना 13.6, तो काइनेटिक भी उतना ही होगा 13.6, लेकिन साइन माइनस है ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस. इतना सिंपल है. अब पोटेंशियल एनर्जी का भी यहाँ पे सीधा रिलेशन है काइनेटिक के साथ, कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल वैल्यू. ये रहा देख, सिंपल. इसमें भी नेगेटिव है. तो अभी मैं पहले इन शॉर्ट ट्रिक्स, ये जो टेक्स्ट बुक की ही ट्रिक्स, ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट ट्रिक ढूंढ के सम को खत्म कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, ऐसा नहीं. ये ऑफिस ओके. पहले इन दोनों से आंसर ला के देता हूँ, फिर जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि सर मेरा कहीं ना कहीं ये सब गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से समझा दो, तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, सारा प्रूव करके भी देता हूँ. पहले एक बार आंसर ला देता हूँ. देखो चलो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. लिया फॉर्मूला. टोटल एनर्जी क्या था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, प्लस ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी. बोलो कहाँ तकलीफ है भाई? खत्म हो गया केस. अब पोटेंशियल एनर्जी पूछा है भाई, यहाँ तक शूट हो रहा है ना पूरा? कैमरा में देखना. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. चलो नेगेटिव डबल, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? +13.6, तो ये हो गया आपका 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी. तो सम इतना ही है, आप लिख दो, काम हो गया. अब ये चीज़ें जिनकी मिस हो गई दिमाग से, उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे. अपना एक बार कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि चैप्टर खत्म होते होते एक बार फिर अपनी नज़रों के सामने सारा आ जाए. देखो अब ये सारा भूल जाओ, अपने हिसाब से करते हैं. चलो देखो, ये रहा एटम, ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम है ना, तो न्यूक्लियस में एक ही प्लस होगा, और ये रहा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में यूँ घूमता रहता है, राइट. सबसे पहले इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? ये घूम क्यों रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से. तो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv²/r. ठीक है, और सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे? कूलम्बियन अट्रैक्शन. और कूलम्बियन का फॉर्मूला क्या होता है? K(Q1 Q2/r². Q1 मतलब इसका चार्ज और Q2 मतलब इसका चार्ज. तो ये एक प्लस है ना, तो इसका चार्ज क्या होगा? E. ये एक माइनस है, इसका चार्ज भी क्या होगा? E. R कैंसिल. ये हो गया अपना mv², और k को क्या ले लेते हैं? 1/4πε0 E²/r. डन. अब यहाँ पे हाफ लगा दूँ तो इधर भी हाफ लगेगा, तो ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी, सिंपल. तो E²/4(8πε0r), ये आ गया काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी, तो उस पर भी अपने पास है आइडिया. देखो, दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा ही है ना, सिर्फ उसमें r² नहीं चाहिए. हाँ, वेरी गुड. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -K(Q1 Q2/r). ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2, और K को ले लो 4πε0. ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी.
बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब टोटल एनर्जी लाओ, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक को यहां से उठाओ, ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r, पोटेंशियल को यहां से उठाओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0r। इन सबको सॉल्व करो, कॉमन वॉमन लेके तो आप जानते हो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r, ये आ गया टोटल एनर्जी। अब आप इन तीनों को गौर से देखो, ये सारे रिलेशंस आपकी नज़र के सामने आ जाएंगे। देख लो अपन ने क्या डिसाइड किया था कि काइनेटिक और टोटल इक्वल होना चाहिए, सिर्फ माइनस का फर्क होना चाहिए। देख लो ये रहा काइनेटिक और ये रहा टोटल, है इक्वल। ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r, ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r, सिर्फ इसमें माइनस है इसमें नहीं है, तो बन गया नहीं ये रिलेशन। लेकिन क्या हर बार आपको जब जरूरत पड़ेगी सम्स में तो इतना मेरी तरफ प्रूव करने बैठोगे? तो उससे बेटर ये ट्रिक वो रट्टा मार दो कि अब जब भी काइनेटिक पूछे और टोटल पता है तो सिर्फ उतना ही ले लो आंसर, नेगेटिव लगा दो, बात खत्म। पोटेंशियल में भी देख लो ये रिलेशन बन रहा है, काइनेटिक में नीचे 8 है, पोटेंशियल में नीचे 4 है कि नहीं। अब काइनेटिक को 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 4 हो गया ना, तो आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी। और साइन भी देख लो माइनस और इधर प्लस, बन रहा है कि नहीं रिलेशन। तो फिर तो अब आप लोग ये फाइनली प्लीज़ याद कर लो, बहुत काम आएगा ये, हर टाइम आपके काम आएगा, ठीक है। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया।